हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार अभी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विद्या मंदिर में। दोस्तों, आज की क्लास में शर्मा गेज का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ये है आपका शर्मा गेज पेज नंबर 47 to 48। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है रिक्त स्थान को पूर्ति करें। क्वेश्चन दिया हुआ है AP -2 -1 0 डॉट डॉट का प्रथम पद और सार्वअंतर क्या है, इसमें आपको बताना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि AP दिया हुआ है -3 -2 -1 0 डॉट डॉट का प्रथम पद क्या दिया हुआ है, क्या प्रथम पद अर्थात ए का मान क्या दिया हुआ है और सार्वअंतर क्या दिया हुआ है, ये आपको बताना है। तो आप लोग को AP दिया हुआ है तो इसका जो पहला पद है वो आपका क्या है? प्रथम पद है। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या हो गया? -3 और सार्वअंतर अर्थात D क्या होता है कि सार्वअंतर अर्थात D बराबर A2 - A1 होता है। तो A2 का मान कितना दिया हुआ है? -2 दिया हुआ है, माइनस A1 का मान कितना दिया हुआ है? -3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे आपको इसको घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ गया? तो यहाँ पे आपका प्रथम पद कितना हो गया? -3 और सार्वअंतर कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद की जगह कितना हो जाएगा? तो प्रथम पद यहाँ पे आपका -3 हो गया और सार्वअंतर कितना हो गया? 1 हो गया। तो इस तरह आप रिक्त स्थान को पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि किसी AP का प्रथम पद -1 दिया हुआ है और सार्वअंतर 1/2 दिया हुआ हो तो दूसरा पद क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी AP का प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वअंतर दिया हुआ है तो आपको बताना है कि AP का दूसरा पद क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि AP का दूसरा पद क्या होगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? A बराबर कितना दिया हुआ है? -1 और D बराबर कितना दिया हुआ है? 1/2। तो आपको निकालना क्या है? A2। तो आप लोग को पता है कि A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D होता है। तो A का मान कितना दिया हुआ? -1। तो यहाँ पे -1 प्लस D का मान कितना दिया हुआ है? 1/2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? -1 में से 1/2 को घटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? -1 आ गया। तो इसलिए आपका जो दूसरा पद होगा वो आपका क्या होगा? -1 होगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था? दूसरा पद निकालने के लिए दिया था। और यदि इसी प्रश्न में आपका दिया रहेगा तीसरा पद निकालने के लिए, कौन सा पद? तीसरा पद। तो आप लोग को पता है कि तीसरा पद बराबर क्या होता है? A3 बराबर क्या हो जाएगा? A + 2D। और चौथा पद मान के चलिए आपका किसी क्वेश्चन में आपका चौथा पद निकालने दिया रहेगा तो ये आपका क्या हो जाता है? A4 बराबर क्या हो जाएगा? A + 3D। जैसे AP का प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वअंतर दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है? 10वां पद अर्थात A10 आपको निकालना है। तो A10 बराबर क्या हो जाएगा? A + 9। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी पद यदि आपका AP का प्रथम पद और सार्वअंतर दिया रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग 3/2 -1/2 डॉट -3/2 का सार्वअंतर यहाँ पे आपको निकालना है। क्या निकालना है? सार्वअंतर निकालना है अर्थात D का मान निकालना है। तो आप लोग को पता है कि D बराबर क्या होता है? A2 - A1 होता है। तो इस प्रश्न में यहाँ पे आपका A2 का मान कितना दिया हुआ? तो 1/3 दिया हुआ है और A1 का मान कितना दिया हुआ है? 3/2। तो आपको क्या करना है? 1/2 में से 3/2 को आपको घटा देंगे। तो 1/2 में से 3/2 को घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता रहे होंगे यदि AP का प्रथम पद A और पदों की संख्या n
हो तो एनवा पद निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करना होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, चारों अंतर दिया हुआ है और पदों की संख्या n हो तो एनवा पद क्या होगा। तो आप लोग को पता है कि एनवा पद क्या होता है। इसके लिए यहाँ पे आपका दो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज कर दिया, यहाँ पे आपका प्लस दे दिया और यहाँ पे आपका माइनस दे दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि माइनस वाला होगा। कौन सा होगा, माइनस वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डी दिया हुआ है 10, कौन सा होगा, कौन सा पद, तीसरा पद कौन सा होगा। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार बनाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एपी का प्रथम पद दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद कितना दिया हुआ है 10 है और डी का मान कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है। तो आप लोग को पता है कि तीसरा पद बराबर क्या होता है, a3 बराबर a प्लस 2d होता है। तो a का मान कितना दिया हुआ है 10 प्लस 2 इंटू डी का मान भी 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आके कितना हो गया 10 प्लस 10 दूना 20। तो a3 का मान कितना हो गया 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद यहाँ पे आपका -2 दिया हुआ है, D यहाँ 0 दिया हुआ है, तो आपको बताना है क्या दूसरा पद क्या होगा, ठीक है। तो इसको सेम उसी तरह बना लेंगे। तो आप लोग को पता है कि A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस डी हो जाएगा। A का मान तो -2 दिया हुआ है प्लस D का मान 0 दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, -2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AP का प्रथम पद 7 दिया हुआ है, D का मान 3 दिया हुआ है, N का मान 8 दिया हुआ है, तो आपको N पद आपको निकालना है। क्या निकालना है, Nवा पद अर्थात An का मान निकालना है। तो आप लोग को पता है कि N बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें आपको इसका मान रख देना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 28 होगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसी का पार्ट 1 में बनाया है। यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारो अंतर लिखना है। क्या लिखना है कि निम्न में से प्रत्येक एपी दिया हुआ है, इस एपी के लिए आपको प्रथम पद लिखना है और सारो अंतर लिखना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 3 0 -3 डॉट डॉट। इसमें आपको क्या लिखना है, प्रथम पद लिखना है। तो इसका जो प्रथम पद है वो आपका कितना दिया हुआ है, ए का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। और इसके बाद क्या लिखना है, सारो अंतर अर्थात डी का मान लिखना है। तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना दिया हुआ है 3 माइनस 6। तो आपका जो सारो अंतर होगा वो आपका कितना हो जाएगा -3 हो गया। तो इस प्रश्न आप बना सकते हैं इस तरह कि a का मान कितना हो गया 6 और d का मान कितना हो गया -3। यहाँ पे आपका दिया हुआ है 3, इसका जो प्रथम पद है वो आपका कितना हो गया 3 हो गया और सारो अंतर कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। तो 6 में से 3 घटा देंगे तो ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1.6 1.7 2.8 3.9 डॉट डॉट का प्रथम पद आपको निकालना है और सारो अंतर निकालना है। तो इसका जो प्रथम पद हो जाएगा वो आपका कितना हो गया 0.6 और सारो अंतर बराबर आप लोग को पता है कि a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना दिया 1.7। तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे तो ये आपका कितना हो गया 1.1। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 13/3 डॉट डॉट और इसमें आपको क्या बताना है प्रथम पद। तो इस आपका इसका जो प्रथम पद है वो आपका कितना हो गया 1/3 और सारो अंतर बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना दिया हुआ है 5/3 माइनस 1/3। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इन दोनों से घटा देंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 4/3। तो इस प्रश्न में आपका पहला पद क्या हो जाएगा 1/3 और सारो अंतर कितना हो गया 4/3। इसी तरह आप इन सभी को बना लेंगे। इसमें भी आपको वही करना है। तो प्रथम पद ई और डी का मान निकालना है तो इसमें से इसको आपको घटा देंगे। तो इस प्रश्न को आप इसी तरह बना लेंगे।
क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 -1 -3 -5 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद और चारों अंतर लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद। तो यहाँ पे आपका प्रथम पद क्या हो गया? 1 हो गया, और A2 माइनस A1। ठीक है, A2 का मान कितना दिया हुआ है? -1 -1। तो इसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा? -2 हो गया। तो प्रथम पद 1 हो गया और चारों अंतर कितना हो गया? -2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, -2 और चारों अंतर 0 दिया हुआ है। तो दूसरा पद आपको निकालना है। तो A2 बराबर इसी तरह आप निकाल लेंगे। A2 बराबर क्या हो जाएगा? A + D हो जाएगा।